सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आजकल जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, जो हमारे शिक्षकगण टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के मन में आजकल एक एक क्वेश्चन ढूंढा है कि क्या टीआरई 4 आएगा? अगर आएगा तो कब आएगा? क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होगी? क्या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो आने वाली बीपीएससी टीआरई में शामिल होने वाले हैं, क्या उनको मौका दिया जाएगा? अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो आज हम इन सब पे बातें कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। तो टीआरई 4 आएगा, आप लोग श्योर हो जाइए। टीआरई 4 वो कब तक आएगा? दूसरा क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए, आचार संहिता लगने का भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाकी, जुलाई और अगस्त। ठीक है, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता का रूल हो जाता है कि आचार संहिता जब जिस राज्य में लग जाती है उसके बाद कोई नई भर्ती नहीं आती है। ठीक है, नई भर्ती नहीं आती है, लेकिन अगर सरकार ने किसी भर्ती का फॉर्म फिल करा लिया है, कोई वैकेंसी निकाल ली है, तो उसका एग्जाम वो आचार संहिता लगने के बाद करा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 सरकार देगी, नोटिफिकेशन देगी, तो जुलाई और अगस्त में ही वो ये नोटिफिकेशन निकाल देगी। ठीक है, हो सकता है वो इतने जल्दी एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी कि अगस्त जुलाई में नोटिफिकेशन निकालेगी और अगस्त में उसका एग्जाम करा लेगी। हाँ, अगर सरकार कराना चाहेगी तो करा भी सकती है, चाहे तो सब कुछ इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है कि आचार संहिता के पहले हमारा टीआरई 4.0 जो है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डोमिसाइल की, क्योंकि हमारे बिहार के शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, वो आके उनकी सीट कवर कर ले रहे हैं। और अगर वो डोमिसाइल नहीं भी लागू करती है सरकार, तो बाहरी कैंडिडेट के लिए कुछ परसेंटाइल लागू कर दिया जाए, ताकि जो सीटें हैं वो उन पे बिहार के शिक्षकों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एक तरह से उनकी डिमांड सही भी है। तो मे बी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पटना में, तो हो सकता है सरकार कोई ना कोई डिसीजन इस पे लेगी। वो इसलिए लेगी कि चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि भाई आ, हर कोई चाहता है कि हमारी सरकार बने, कौन चाहता है कि हमारी सरकार नहीं बने। तो हो सकता है भाई जो हमारे अभ्यर्थियों की डिमांड है सरकार वो मान लेगी। अगर डोमिसाइल लागू होता है, अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी होता है, तो कुछ परसेंटाइल हमारे अदर जो डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी रहेंगे, स्टेट के अभ्यर्थी रहेंगे, उनके लिए कुछ परसेंटाइल लागू किया जाएगा। किसी 10% या 50% ही कैंडिडेट को, जो बाहरी कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर हो सकता है डोमिसाइल ही लागू कर दिया जाए। तो आपके मन में ये जो क्वेश्चन अभी तक उठ रहा होगा कि क्या टीआरई 4 आएगा या फिर नहीं आएगा, तो देखिए टीआरई 4 आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, सरकार कोई रिस्क नहीं लेगी कि उसकी सरकार नहीं आए। लेकिन हाल फिलहाल हमें देखना ये होगा डोमिसाइल को लेकर कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं या हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या बयान देते हैं डोमिसाइल को लेकर। क्या वो डोमिसाइल लागू करते हैं? क्या वो अगर डोमिसाइल नहीं भी लागू करते हैं तो क्या वो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए कुछ परसेंटाइल डिसाइड करते हैं, ताकि जो हमारे बिहार के शिक्षक, जो होने वाले हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके जो मन में जो क्वेश्चन घूम रहा है, जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो पूरी कर सके। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए हुए कि नहीं तुम बिहार की हो, तुम हमारे राज्य से जाओ, और जो अदर स्टेट से वो बोल रहे नहीं कि हम अगर आए हैं तो हम अपनी मेहनत से आए हैं, हम अपना हक से आए हैं, तो ये आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। इससे आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जानते ही है कि जब आपस में दो लोग लड़ते हैं तो फायदा कोई दूसरा उठा लेता है। इसका फायदा उठाता है जो जिसकी सरकार नहीं है, हमारी जो अपोजिट पार्टी रहती है वो इसका मुद्दा बनाती है। तो आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सरकार जो डिमांड करिए, अगर सरकार जैसी जो निर्णय लेती है सब उसको मानेंगे। तो बस आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मतलब सोचिए कि टीआरई 4 नहीं आने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी पे ढिलाई मत करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।